तो आज यार मैं देख रहा था कि मतलब जो ओलंपिक्स का जो मेडल का टैली है, जो टेबल है, वो देख रहा था कि भैया इंडिया के पास कितने मेडल हैं। तो अभी तक तो चलो पता चला है कि हाँ 2 मेडल्स आ गए हैं, जैसे कि मीराबाई चानू का और पीवी सिंधु का आ गया है। लेकिन मैं उस मेडल टेबल में ये भी देख रहा हूँ कि यार जो चाइना है, अमेरिका है और जो जापान है वो मतलब टॉप पे है। तो यहीं पर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा यार कि आखिर इंडिया के पास 2 ही मेडल अभी तक क्यों आ पाए, और क्या ऐसा रीज़न है जो इंडिया मतलब ओलंपिक्स में मेडल नहीं लेके आ पा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज इंडिया के जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसके बारे में डिस्कशन करें और जानें। तो आज का वीडियो उसी के ऊपर है यार, देख के जाना। और साथ ही में मैं एक ये भी बात बोलना चाहूँगा यार कि मैं यहाँ पर किसी भी गेम को नीचा दिखाना नहीं चाहता हूँ या किसी भी गेम को ऊंचा नहीं दिखाना चाहता। मैं हर एक उस गेम की रिस्पेक्ट करता हूँ जो कि हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, हमारे इंडिया में खेली जाती है, चाहे वो कोई गली क्रिकेट ही हो, चाहे वो खो खो ही हो, चाहे वो पिट्ठू ही हो, चाहे वो फिर क्रिकेट हो या फुटबॉल ही हो। लेकिन यहाँ पर जब मैं इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली और उन्हीं चीज़ों को मैं आज आपके सामने रखूँगा। तो चलो यार शुरू किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है द सस्टेन शो। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं यार इंडिया का जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसका एक डार्क साइड भी है, उसके बारे में डिस्कशन जानेंगे। आखिर कैसे एक लड़का या लड़की को अगर स्पोर्ट्स स्टार बनना है, उसको स्पोर्ट्स में जाना है, तो उसे क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्या क्या उसके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो आज इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यार 5 पॉइंट्स मैं लेके आया हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सटीक बात करते हैं। 5 पॉइंट्स अपने आप में ही डिस्कस करने के लिए बहुत हद तक काफ़ी है कि आखिर इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर कैसा है, या फिर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को जब वो अपना करियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है तो उसे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहला तो आता है यार हमारा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो कल्चर। कोई बच्चा अगर बड़ा हो रहा है, ठीक है, उसको धीरे धीरे ज्ञान हो रहा है, तो वो सोचता है कि चलो यार अब एक स्पोर्ट्स के प्रति उसका लगाव बढ़ता है, लेकिन वो जो स्पोर्ट्स वो चूज करता है वो क्रिकेट नहीं होता। और प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। क्यों आखिर हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारी जो सोसाइटी है वो क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देती है, या उनका बच्चा जब बोलता है अपने पेरेंट्स से जाके कि नहीं मुझे फुटबॉलर बनना है या मुझे हॉकी खेलना है या फिर मुझे खो खो में जाना है, तो क्यों उनके पेरेंट्स जो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनको अपना करियर परस्यू नहीं करने देते हैं? कभी सोचा है? देखो मैं मानता हूँ कि क्रिकेट एक बहुत बड़ा गेम है इंडियन स्पोर्ट्स का, लेकिन और सब भी तो गेमें हैं यार, वो सब भी तो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाहर जाके। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि बाकी गेम्स के प्रति इंडियन पेरेंट्स या इंडियन सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती या उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है? हाँ, अगर कोई बच्चा जाता है अपने पेरेंट्स को बोलने की हाँ यार मेरे को फुटबॉलर बनना है या मम्मी पापा मेरे को हॉकी खेलना है, तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा तू इससे बढ़िया इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टरी कर ले, किसी चीज़ की तैयारी कर ले ताकि पैसे आए। क्यों हमारा समाज और हमारी जो सोसाइटी है वो किसी और स्पोर्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाती है? ऐसा आखिर क्यों हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जो बैडमिंटन प्लेयर्स थे, हॉकी प्लेयर्स थे, फुटबॉल प्लेयर्स थे, वो आज एक 20-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं बजाय कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते थे एक अच्छे लेवल पे? यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है ना उसका मेंटालिटी बहुत मैटर करता है। बहुत से पेरेंट्स, बहुत से लोगों का ये मानना है कि हाँ भैया अगर कोई बंदा अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है, ठीक है, तो अच्छा है, चलो भैया इसका स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी लग जाएगी। क्यों इतना ही लिमिटेड सोच रहे हो? क्यों एक बंदे को बस नौकरी के बहाने ही मतलब चाहते हो कि हाँ एक स्पोर्ट्स खेल रहा है तो इसके बहाने नौकरी लग जाए, उसके आगे ना बढ़े? शुरुआत में ही यार अगर कोई बंदा अगर मान के चलो एक अच्छा प्लेयर है किसी भी पर्टिकुलर गेम में रेदर देन क्रिकेट, तो उसको वहां पर डिमोटिवेशन का सामना करना पड़ता है सबसे पहले अपने पेरेंट्स के थ्रू ही, अपने रिलेटिव्स के थ्रू ही, जिस सोसाइटी में रह रहा है उसी के थ्रू। तो कितना भी आगे सोचना चाहे कैसे सोचेगा? क्वेश्चन यहाँ उठता है। बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट में, और दूसरा पॉइंट है यार हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये जो पॉइंट है ये कहीं ना कहीं रिलेशन में है ऊपर वाले पॉइंट से जो कि कल्चर। अब मान के चलो किसी का पेरेंट्स मना कर रहे हैं, तो क्यों मना कर रहे हैं? सोचा है? क्योंकि उनके पेरेंट्स को भी पता है कि बेटा तू जिस गेम में जाना चाह रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका प्लेटफॉर्म इंडिया में सही नहीं है। जो फैसिलिटीज़ चाहिए एक पर्टिकुलर गेम में जाने के लिए वो इंडिया में उस लेवल पे नहीं है। अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि हाँ यार अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ में, तो अर्बन एरियाज़ में तो बहुत जगह चलो अच्छी फैसिलिटी है, लेकिन गांव देहात की बात कौन करेगा? क्या वहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन लोग नहीं है?
या वहाँ के बच्चे खेलते नहीं हैं? हमारे इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसमें से 70 to 80% जो लोग हैं ना, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो सब गांव से आते हैं। और उनकी सबकी कहानी सुन लेना कि उनको भैया रात को 3 बजे उठना पड़ता था, रात को 4 बजे उठना पड़ता था, 40-50 किलोमीटर चलना पड़ता था, या साइकिल से जाते थे, या फिर उनको किसी ना किसी तरह ट्रैवल करना पड़ता था। तुम बस ये सोचो कि अगर हम लोग उस गांव तक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भेज सके, वहां पर एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके जहां पर वो जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो वहां पर जाके खेले कूदे, और उनको उतना वो जो ट्रैवल टाइम है वो ना करना पड़े, तो क्या हमारे इंडिया में से क्या मतलब और स्पोर्ट्स पर्सन या और स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग नहीं निकल पाएंगे? बहुत निकलेंगे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे हो कि यार तेरे को अगर स्पोर्ट्स पर्सन बनना है या स्पोर्ट्स स्टार बनना है बहुत बड़ा, तो तेरे को तो यार इतना तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? घर वालों से भी थोड़ा मोड़ा बहस करके तेरे को निकलना पड़ेगा, या फिर तेरे को 40-50 किलोमीटर तो जाना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो 40-50 किलोमीटर चलना नहीं चाहते हैं। उनको तो तुम भैया 100 किलोमीटर भी दौड़ाओगे ना तो 100 किलोमीटर भी दौड़ लेंगे, जहां से 1 पॉइंट से 2 पॉइंट जाने के लिए वो बहुत लंबा समय भी तय करने को तैयार रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जितने भी रहते हैं, जो भी बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या होती है? क्या उनके पेरेंट्स उतना अफोर्ड कर सकते हैं? बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन तो भैया बेसिकली किसान के बेटे हैं, बेटियां हैं, जो कि इंडिया को आज एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात यहाँ पर पैसे की आ जाती है, और पैसा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी करियर को परस्यू करने के लिए। प्रॉब्लम यहाँ पर है, प्रॉब्लम ट्रैवलिंग का नहीं है, प्रॉब्लम है कि भैया क्या वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है वो अफोर्ड कर सकती है उसकी फैमिली? अरे हमारे इंडिया के जो स्पोर्ट्स पर्सन लोग हैं ना भाई, जो मतलब अभी बहुत बड़े लेवल पे हैं, जैसे हिमा दास हो गई, ठीक है, ड्यूटी चंद हो गई, वो लोग ना एक टाइम खाना खा के खेलते थे। उनके घर में ना एक टाइम खाना से बनता था, और तुम ये सोचो उस न्यूट्रिशन के साथ वो बड़े हुए हैं और बड़े होके आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। सोचो अगर उनको प्रॉपर फूड मिले, प्रॉपर कल्चर मिले, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, तो किस लेवल पे जा सकते हैं। आज ये जो टॉपिक है इसमें मैं बस इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, मेरे को किसी और देश से कंपैरिजन नहीं करना है, अभी मेरे को नहीं करने की जरूरत है। मैं आज इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो हमारे जो लड़के लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, उनको ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसके बारे में हम लोग खुल के बात नहीं करते हैं। हम लोग तो बस ये बात करते हैं कि हाँ भैया अगर कोई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर वो मेडल नहीं लेके आया तो हाँ उसने कुछ गलत किया होगा या उसकी प्रैक्टिस सही नहीं रही होगी। लेकिन उसका जो एक डार्क साइड है वो हमारे को नहीं पता चल पाता है, क्योंकि हम लोगों ने बाकी सब स्पोर्ट्स को उतना महत्व नहीं देते हैं, ये फैक्ट है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप बाकी सब स्पोर्ट्स को महत्व नहीं देते हो, देखना नहीं चाहते हो, तो सिर्फ ओलंपिक्स के टाइम देख के उसको वहां पर गलियाने का भी आपको कोई हक नहीं बनता है, क्योंकि वो जो बंदा गया है ना, उसको ना कल्चर ने सपोर्ट किया है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ने सपोर्ट किया है ढंग से, ना न्यूट्रिशन उसको ढंग से मिला है, ना उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी थी, और ना ही हम लोगों ने आपने सपोर्ट किया है। और ये फैक्ट है यार, बहुत से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या करते हैं, मतलब अपना स्पोर्ट्स करियर उनका कैसे खत्म होता है पता है आपको? उन्होंने मान के चलो एक मेडल लिया कहीं से, ठीक है, मेडल उडल लेने के बाद उनको एक पर्टिकुलर जॉब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर कर दिया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, और बस वो उसी में खुश है, क्योंकि उनका पता चल रहा है कि हाँ भैया मैं अगर इस पोजीशन पे आ गया हूं तो मेरा घर एटलीस्ट चलेगा, उनको 3 टाइम का खाना मिल सकेगा। कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जहां जिनको मतलब जॉब लगने के बाद भी अगर उनको इंटरेस्ट रहता है तो हाँ वो फर्स्ट हाफ में जॉब करते हैं, सेकेंड हाफ में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे काम नहीं बनेगा भाई, ऐसे काम नहीं बनेगा। और जब मान के चलो कि यार कोई भी एक बंदा मतलब ये सब चीजों से उभर के अगर वो एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में घुस भी जाता है, तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में घुसने के बाद भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जो कि फेडरेशन के द्वारा होती है। पहले तो जन्म से प्रॉब्लम फेस कर ही रहा है कि हाँ उसके कल्चर ने, उसके समाज ने उसका साथ नहीं दिया, उसका फाइनेंशियल कंडीशन वैसा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पड़ी, तब भी उसने बहुत दूर ट्रैवल करके भी अपना किसी ना किसी तरह अपने आप को टिकाया रखा। लेकिन जब वो एक बार टिक के एक पर्टिकुलर लेवल में आ भी जाता है तो उसके बाद वहां पर फेडरेशन पॉलिटिक्स बहुत हद तक उनको बर्बाद करने के पीछे पड़ी रहती है। फेडरेशन पॉलिटिक्स कैसे कि हाँ भैया अगर तुमने कुछ भी चीज अगर फेडरेशन के खिलाफ बोल दिया तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन ले लेते हैं। देखो हर एक साल क्या होता है कि हमारे स्पोर्ट्स के लिए बजट बनता है, ठीक है, 2-2.5 हजार करोड़ का इतना बजट बनता है। लेकिन वो जो पैसा है वो किस लिए बना है? ताकि हम लोग किसी भी एरिया में अगर कुछ डेवलपमेंट करना है स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो वहां पर वो डेवलपमेंट किया जा सके, अगर कोई इक्विपमेंट की जरूरत है तो वो प्रोवाइड किया जा सके हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को। लेकिन वो चीज नहीं होती है, बीच में ना खाने वाले बहुत बैठे हुए हैं। और आपने ये मतलब ये मत सोचो कि ये मैं कहीं से ऐसे ही बस लिख के और पढ़ के बता रहा हूँ, ये आपने सच में सुना भी है और आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। ये जो फेडरेशन पॉलिटिक्स होती है इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हो कि कैसे किसी भी एक फेडरेशन का जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो एक
लग्जरी जगह में रह रहा है, ठीक है, बहुत बड़े होटल्स में रह रहा है, या वो जब बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा है, और जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इकोनॉमी में ट्रैवल कर रहे हैं। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग जो है ना बहुत ही सब चीज के बारे में ना चुप्पी लगा के बैठे रहते हैं। और हमने तो चैनल ही इसलिए बनाया हुआ है कि हाँ भैया बहुत सारे ऐसी टॉपिक्स है जिसके बारे में हमारा समाज, हमारी जो जनता है वो ढंग से बात नहीं करती है, और उन सब चीजों के बारे में खुल के बात हो सके। कैसे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन का जो फाइनेंशियल कंडीशन वो ऐसे पोजीशन पे आ जाता है कि उसे किसी के घर में जाके काम करना पड़ता है, किसी को अपना मेडल बेचना पड़ता है। ऐसे हैं एग्जांपल, मैं भी आपको बताता हूं। वेट, एक हमारी वेट लिफ्टर है इंडिया की सुनीता कश्यप, वो आज क्या कर रही है पता है? वो आज दूसरों के घर जा जाके, जहां पर पार्टी फंक्शन होता है वहां पर जाके वो काम करती हैं, और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल लेवल पे वेट लिफ्टिंग पे, जहां पर शायद इन्होंने गोल्ड भी लिया था, गोल्ड या सिल्वर मेडल इनका आया था, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट नहीं किया। और इतना सब कुछ होने के बावजूद वो इंडिया के लिए भी फिर से ट्रायल दे रही है, ठीक है, वो टॉप लेवल का जो गेम्स है वहां पर, टूर्नामेंट्स है वहां पर जाएंगी। लेकिन ऐसे जो लड़कियां हैं उनको तो सपोर्ट देना जरूरी है ना यार। क्यों उन तक मदद नहीं पहुंच रही है, क्यों उन तक फैसिलिटी नहीं पहुंच रही है जो कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टर है? क्योंकि ना लोग इनको जानते नहीं। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है जो कि आपसे और मेरे से रिलेटेड है कि आखिर हमारे तरफ से क्या कमी रह जा रही है। हमारे जो इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है, इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन है, उनको क्या आखिर प्रॉब्लम हम लोग दे रहे हैं? पंगा बताऊं क्या है? हम लोग बात ही नहीं करते हैं। हम लोग क्रिकेट के अलावा किसी और गेम्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं। अगर 1.5-2 महीने तक अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम का मैच नहीं हुआ ना तो हम लोग बहुत सोचने लग जाते हैं यार इंडिया का मैच नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि भैया मैरी कॉम क्यों नहीं खेलने जा रही कहीं और, या फिर हम लोग ये नहीं सोचते कि यार इंडियन हॉकी टीम का मैच क्यों नहीं हो रहा है, या इंडियन फुटबॉल टीम का मैच क्यों नहीं हो रहा है। और ये सब मैं बनावटी बातें नहीं बोल रहा हूँ भाई, ये सब 100% फैक्ट है। अगर मान के चलो, अगर आपने और मैंने, अगर दोनों ने मिल के, अगर हम लोग एक अच्छा स्पोर्ट्स कल्चर बना रहे होते, हर एक स्पोर्ट्स को समानांतर तरीके से देख रहे होते, तो जरूरत नहीं पड़ती कि इंडियन फुटबॉल टीम के जो कैप्टन है उनको सबके सामने हाथ जोड़ के बोलना पड़ जाए कि भैया आओ देखो, गली आओ, ठीक है, बात करो, लेकिन प्लीज स्टेडियम में आके हमारा मैच देख के जाओ, हमारे को सपोर्ट करो। तुम क्रिकेट में ही देख लो यार, कितने लोग हैं जो इंडियन मेंस क्रिकेट देखते हैं और इंडियन वुमेन्स क्रिकेट देखते हैं। ये सब चीजों को ना अब सोचना स्टार्ट करो। अगर हमारे को हमारे इंडिया में स्पोर्ट्स कल्चर बनाना है तो हर एक स्पोर्ट्स को, जो कि इंडिया को एक टॉप लेवल पे ले जा सकती हैं, उसको बहुत इज्जत देनी पड़ेगी। क्यों कोई मीडिया कवर नहीं करता हमारे इंडियन फुटबॉल टीम को? हम लोग ये सोचने लग जाते हैं कि हाँ रोहित शर्मा क्या कर रहे होंगे, MS धोनी क्या कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग सुनील छेत्री को कभी ढंग से कवर नहीं करते हैं। और सिर्फ सुनील छेत्री को क्यों कवर करना है यार, बाकी भी तो टीम मेंबर हैं। मैरी कॉम आज के टाइम पे टॉप लेवल की बॉक्सर है, लेकिन नेक्स्ट मैरी कॉम कौन बनेगी, या नेक्स्ट बॉक्सर हमारा कौन आएगा? यहाँ पर बात हो रही है कि क्रिकेट हमारा इस लेवल पे है, बाकी सब गेमें इस लेवल पे। हमारे को अब क्या करना है? हमारे को हर एक स्पोर्ट्स को इस लेवल पे लेके आना है। हमारी क्रिकेट से पहचान हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब हमारे को बाकी स्पोर्ट्स पे भी ध्यान देना है ताकि वहां पर भी लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे, उनको भी हम लोग सेम महत्व दें। पॉइंट ये है मेरा, तभी जाके कुछ बदलाव आएगा। क्योंकि हमारा जो इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर है ना, उसमें देख रहे हो आप कितना प्रॉब्लम से उभर के कोई बंदा एक अपना करियर परस्यू करता है स्पोर्ट्स में। क्यों आखिर हमारे को इनिशियल स्टेज में ही हम लोग उस लड़के को, उस लड़की को सपोर्ट नहीं करते हैं? क्यों उसको पर्टिकुलर फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते हैं जो उसको करना चाहिए था? क्यों ड्यूटी चंद एक ही टाइम पर खाना खा के दौड़ रही थी? क्यों हिमा दास ने एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके ये बोला कि मेरे गांव में बहुत टैलेंट भरा पड़ा है लेकिन वहां पर फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाई हैं, मैं तो किसी तरह भाग गई अपने गांव से, लेकिन बाकी सब नहीं भाग पा रहे हैं? क्वेश्चन ये बनता है कि इन सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ये जो 5 प्रॉब्लम्स जो मैंने बताए ना, कल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल फैसिलिटी, फेडरेशन पॉलिटिक्स और लास्ट में जो पॉपुलैरिटी, जो कि हमारा दोष है, ये 5 चीज़ें ना किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं। उसका जो एक स्पोर्टिव फीलिंग है ना, उसको दबाने के लिए काफ़ी है। आपको पता है विदेश में, मतलब मान के चलो मैं थोड़ा मोड़ा बताना चाहूँ बाहर की कंट्रियों के लिए, तो बहुत शुरुआत से ही बंदे को बोला जाता है कि भैया या तो तू पढ़ ले या तो तू खेल ले। लेकिन इंडिया में अजीब सा है, इंडिया में हम लोग सिर्फ खेल को ना एंटरटेनमेंट समझते हैं, करियर नहीं समझते हैं। हमारे स्कूल में मेरे को याद है कि मतलब स्कूल्स में होता था कि मान के चलो किसी दिन PT वाला जो टीचर है हमारा नहीं आया, स्पोर्ट्स टीचर जो नहीं आता था, तो वहां पर फिर किसी भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस का पीरियड लगा देते थे। और पता नहीं हमने तो भैया मतलब क्या गुनाह कर दिया था, हमने साइंस ले लिया था गलती से, तो उसके बाद तो कोई स्पोर्ट्स वाला मतलब खेलने के लिए कोई वो ही नहीं दिया, कोई पीरियड ही नहीं देते थे। मेरे को आज तक वो लॉजिक समझ नहीं आया। 10th तक था, 10th तक हमने बहुत खेला था, लेकिन 11th-12th के बाद तो मतलब साइंस लेने वाले बच्चों को तो कोई खेलने की वो ही नहीं थी, कोई चाह ही नहीं थी। ऐसा बोल देता बेटा अब तुमने साइंस ले लिया, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा 24 घंटा।
और एक बात यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया का जो बजट आता है अभी, जो 2021-22 का जो बजट आया है स्पोर्ट्स के लिए, वो है भैया 2596 करोड़, जो कि पिछले साल से 230 करोड़ रुपए कम है। वो इसलिए है यार क्योंकि पिछले साल पैंडेमिक चल रहा था, ज़्यादा स्पोर्ट्स इवेंट हुए नहीं, तो वो जो पैसा था वो पिछले साल का बचा हुआ था, तो इस बार थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो वो तो जेन्युइन रीज़न लगता है। और साथ ही में अब इंडिया में भी मतलब पॉपुलैरिटी हो रही है, हर एक गेम को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इंटरनल टूर्नामेंट्स किए जा रहे हैं, जैसे खेलो इंडिया हो गया, ये जो ISL आया है, इंडियन सुपर लीग जो कि फुटबॉल के लिए है, IPL हो गया, फुटसाल हो गया, ये सब चीज़ें सही हैं, लेकिन इनमें से अब स्टार्स को भी तो निकालो यार, उनको भी थोड़ा मतलब पब्लिक के सामने लेके आना जरूरी है। हमारे को सानिया मिर्जा का पता है, साइना नेहवाल का पता है, PV सिंधु का पता है, लेकिन सिर्फ यही 3 थोड़ी खेल रहे हैं यार। आपको पता है हमारी इंडियन कबड्डी टीम मुश्किल से मुश्किल 1-2 ही टूर्नामेंट आज तक हारी है, वर्ल्ड कप्स तो हारी नहीं है। लेकिन क्या हमें हर एक बंदे का नाम पता है हमारे जो इंडियन कबड्डी टीम का हिस्सा है? नहीं पता है। बात यहाँ पर है कि क्यों नहीं पता है, पता होना चाहिए था। तो नाउ इट्स टाइम टू पॉपुलर देम, वैल्यू देम अपने। अब वो जो पॉपुलैरिटी वो कैसे आएगी? अब मान के चलो कि हाँ चलो भैया आपने बता दिया, सुदीप तूने मेरे को बता दिया कि हाँ यार हमारी तरफ से भी कुछ गलतियां हैं, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पॉपुलैरिटी उनकी नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ऐसे इवेंट्स का पता लगा सकते हैं। अभी चलो कोरोना है, ठीक है, नई बात है, लेकिन कुछ इनको फॉलो कर सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं उनके बारे में पता कर सकते हैं, उनके बारे में अपने जो हम लोग इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ये सब करते हैं वहाँ पर इनकी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, ताकि लोग और जाने, लोग और बात करें इनके बारे में, तभी जाके होगा यार। बात को समझो और प्लीज़ अमल करो, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत है। स्पोर्ट्स सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए नहीं है, वो इंडिया के लिए है, वो हमारे देश के लिए है। स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे कल्चर से हमारे को जुड़ा रखने का, इंडिया के लिए मतलब एक जो बोलते हैं ना देशभक्ति जगाने का। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सारे स्पोर्ट्स को महत्व दें, स्पोर्ट्स पर्सन्स को फॉलो करें, पर्टिकुलर सोशल मीडियाज़ पे जाने आखिर वो क्या कर रहे हैं, उनकी स्टोरीज दूसरों के साथ शेयर करें। आप अगर मेरे को फेसबुक में अगर आप मेरे से कनेक्टेड हो गए तो आप देखते हो कि मैं हर एक स्पोर्ट्स पर्सन जो कि मेरे मतलब फीड्स में आता है, मैं उसको हर एक को शेयर करूं ताकि दूसरे लोग भी जाने, बिकॉज एट द एंड दे ऑल आर रिप्रेजेंटिंग आवर इंडिया इन द इंटरनेशनल लेवल्स। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, आपका इस मुद्दे के बारे में सोचते कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। दूसरों के साथ शेयर करो ताकि वो भी ये चीज करें। दूसरों के साथ शेयर इसलिए भी करो ताकि वो भी ये सब पॉइंट्स जाने कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तभी ना लोग बात करेंगे यार। और अगर आप हमारी ये वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो वहां पर हमें फॉलो करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।